एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस बाइक क्या है वो आखिर आपको पता है? तो गाइस फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि हमें अकेले ही जाना पड़ेगा और सब लोग हमें धोखा दे रहे हैं, ये भी नहीं जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है हमारे साथ। तो आज हम निकलेंगे एक सोलो ट्रिप पे जो कि अलीगढ़ तक की होने वाली है। उसके बाद सुबह जाएंगे दिल्ली। बाकी ये सब लेके क्यों खड़ा हूँ वो जानते हो? क्योंकि जब मैं निकला तो मैंने देखा कि भाई साहब ये देखिए आप, इतनी सारी डस्ट और ये सब जो जमा हुआ है उसको क्लीन करना है। तो WD का सही प्रयोग अब होगा। एंड आप तो जानते ही हैं कि अगर बाइक के किसी भी पार्ट से कोई चरमराने की आवाज़ आती है तो ये उसे दूर करता है, नमी को बाहर करता है और चीज़ों को स्वच्छ और सुरक्षित भी रखता है। बाकी जंग लगे पुर्जों को सही करता है, चिपचिपाहट वगैरह को दूर करता है। तो ये जितनी भी डस्ट लगी हुई है इसको आज हम सही करेंगे। तो उसके लिए जो स्टेप हैं वो फॉलो करिए। अगर आपको अपनी बाइक क्लीन करनी है तो कैसे क्लीन किया जाता है वो आज मैं दिखाऊँगा। तो इसी तरह प्रोसीजर फॉलो करके हम बाइक के सारे फुटपैक साफ करेंगे और देन निकलेंगे अकेले अलीगढ़ के लिए। अपनी बाइक के भी पार्ट्स का ध्यान रखने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। WD-40 डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हो। तो जैसे आप अपनी बाइक का ध्यान रखोगे उसी तरह बाइक भी आपको लंबे समय तक आपका साथ देने वाली है। सो गाइस क्लीनिंग डन हो चुकी है और ये वाला बैग मैंने पीछे ऐसे लगा दिया है एंड एक बैग मैंने टांग लिया है। अब निकलते हैं हम यहाँ से। लखनऊ जल्दी छोड़ें क्योंकि टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा। वैसे भी प्लान्स चेंज हो जाते हैं, अचानक से रास्ते में चेंज हो जाते हैं। तो अभी तो मैं निकला हूँ, मैं निकल गया हूँ क्योंकि सब लोगों ने ऑलमोस्ट टाल मटोल कर दी। ऋषि ने तो कंफर्म बता दिया था कि वो नहीं जा पाएगा। बाकी अपने अक्षत भाई जो हैं उन्होंने बहुत टाल मटोल करी। मैं 3 दिन से पूछ रहा हूँ और वो बताता हूँ 12 बजे बताता हूँ, यही कर रहे हैं। ये वीडियो अगर देखना तो समझ लेना भाई, आज के बाद अपन को तुरंत जानना है। अगर पता चला तो ठीक, अदरवाइज मैं निकल जाएगा ऐसे ही। अब देखते हैं जो भी होगा। तो आज दूसरा लंबा ट्रिप होने वाला है इस बाइक पे मेरा, और आज तो सोलो ही निकल रहा हूँ, बैग वैग के साथ निकल रहा हूँ। पिछली बार बैग वैग नहीं था तो हालत तो ख़राब होने वाली है क्योंकि बैग का वेट होने वाला है पीठ पे और सारा का सारा वेट मेरी पीठ पे आने वाला है। तो डेफिनेटली हालत तो ख़राब होगी। बाकी बाइक पे जितनी डस्ट वगैरह थी, चेन वगैरह स्प्रे करना था, WD-40 का यूज़ हमने कर लिया। अब बाइक स्मूथ हो गई है थोड़ी सी और जो आवाज़ आने लगी थी वो भी एकदम गायब हो गई है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे और यहाँ से अलीगढ़ का रास्ता पता नहीं कितने किलोमीटर का है, लेकिन 350 किलोमीटर तो डन है। आगरा के आगे पड़ेगा अलीगढ़ एंड लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए। आप देख रहे हो मुझे ZX-10R राइड करते हुए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी आपने बाइक की, बहुत सारी चीज़ें देखी। मतलब इतनी पावरफुल बाइक और 6 बार ट्रैक पे ये फर्स्ट रह चुकी है, लगातार 6 बार, समझ रहे हो? तो बाइक ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से कोई कमी हो बाइक में। पावरफुल है बाइक और रिफाइंड है काफ़ी ज़्यादा। बाकी कावासाकी के इंजन आप जानते ही हैं कैसे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत सही दिया हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएंगे आपको। ब्रेकिंग की बात की जाए तो अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करी है बट मैं जल्दी ही करूँगा। और वैसे ब्रेकिंग मुझे सही लगती है काफ़ी, जिस हिसाब से स्पीड पकड़ती है उसी हिसाब से रुक भी जाती है आराम से। बाकी ये बाइक एक ऐसी बाइक है कि इसको चलाने का मतलब है बहुत ही रिस्पॉन्सिबली राइड करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर है इस बाइक में कि आपको खा सकती है। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही बरती इस पे और बिना मतलब लड़कपन में जैसे बच्चे करते हैं वैसे आपने राइड करी, थ्रॉटल को बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी खींचा, तो समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। तो इस बाइक के साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसीलिए इस बाइक को राइड, कितने भी बड़े आप राइडर हों, कितने भी बड़े आप ट्रैक पे चलाए हों, कुछ भी हो, बट इस बाइक को आपको रिस्पॉन्सिबल होकर राइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये हमारी इंडियन रोड से, यहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी किधर से भी कोई कुत्ता आ सकता है, कभी कोई जानवर आ सकता है, कोई इंसान ही आ सकता है। कुछ लोग उल्टा चले आते हैं, कुछ लोग सीधा जा रहे होते हैं, सीधे वाले से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग उल्टा आते हैं ना वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होकर राइड करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप सही हो तभी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट राइड कर रहे हो तभी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभी दूसरे की लापरवाही की वजह से भी आप जा सकते हैं। तो बेटर यही है इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होकर राइड करें और अपनी सारी इंद्रियां खोल के बैठे इस बाइक पे।
मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे हर कहीं आपका विजन क्लियर होना चाहिए। हल्का सा भी अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो हर तरफ आपकी नज़रें होनी चाहिए कि कहीं से कोई चीज़ आ ना जाए गलती से, समझ रहे हो। बाकी इस बाइक में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे उसका स्विच है, ये देखिए, ये क्रूज़ पे हमने डाला। सपोज हमने 93 की स्पीड सेट कर दी, 93 92 की स्पीड सेट कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाइक का थ्रॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है, बाइक अपने आप चलती जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है। अगर आप थक जाते हैं तो आप सीधे होके भी 2 मिनट बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि बाइक में क्रूज़ कंट्रोल इतना ज़्यादा लंबा समय के लिए काम आने वाला है, क्योंकि हैंडलिंग तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी, और जब हैंडल पकड़ सकते हैं तो आप थ्रॉटल भी ले ही सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाथ से थ्रॉटल नहीं, आपको पैर से थ्रॉटल लेना है लाइक कार। तो क्रूज़ कंट्रोल यहाँ तभी तक आपका साथ दे सकता है जब तक कि रोड सीधी हो। रोड हल्का सा भी कर्व होगी तो क्रूज़ कंट्रोल मुझे नहीं लगता कोई खास काम आने वाला है। बाकी इसमें इको मोड भी है, ये बढ़िया चीज़ है कि अगर आप इको मोड का मतलब होता है जनरली ये आप लगा नहीं सकते, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है इसमें। और जब आप एक इकोनॉमिक स्पीड पे होते हैं तो ये अपने आप एक्टिवेट रहता है, जैसे ही उस स्पीड से ऊपर जाते हैं ये मोड अपने आप हट जाता है। तो इस टाइम माइलेज भी मुझे सही मिल रहा है, 0.3 लीटर गया है 7.6 किलोमीटर में, मतलब आधा लीटर भी नहीं लगा, लगभग 20 का माइलेज जाए। 1 लीटर में मैं देखूंगा कि मैं इकोनॉमिक जब स्पीड पे इस तरह चलता हूँ 94 95 तो क्या माइलेज आता है 1 किलोमीटर में। बाकी तो बाद में चेक करेंगे कि टोटल में क्या आता है, लेकिन ऐसे हाईवे पे आपको क्या माइलेज मिलता है ये आप जान सकते हो बहुत ईजीली। और कहाँ जान सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सूरज वर्मा भाई के चैनल पे। वाह यार, 10.3 किलोमीटर हमने कवर किए और सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल गया हमारा, एंड 3:09 हो रहे हैं, मतलब 20 से प्लस माइलेज आ रहा है इस बाइक पे। 93 की स्पीड एक नॉर्मल बाइक के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और 93 95 की स्पीड पे अगर आप चलते हो तो 20 का माइलेज देती है। इंसेन मैन, इंसेन। मैं तो सोच रहा था कि ये बहुत कम माइलेज दे रही, खून पी रही, लेकिन भाई अगर सही स्पीड से चलते हो ना तो बहुत सही माइलेज आता है इस बाइक के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सही माइलेज आया है, बहुत ही बढ़िया माइलेज आया है, मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर गई है ये बाइक। 100 की स्पीड पे 20 का माइलेज आ रहा है, वाओ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा माइलेज भी ये बाइक दे सकती है, लेकिन सच में यार सही माइलेज दे रही है। इस स्पीड पे अगर आप चलते हो तो आप इको मोड पे हो, और 1 लीटर में 20 का माइलेज ये दे रही है। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस बाइक क्या है वो आखिर आपको पता है कि इसमें फ्यूल गेज नहीं है। ये इंस्पायर्ड है किससे, रॉयल एनफील्ड से। जैसे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 वगैरह में फ्यूल गेज नहीं आता था, सेम उसी तरह इसमें भी फ्यूल गेज नहीं है। मतलब आपकी बाइक में कितने लीटर एग्जैक्ट फ्यूल है ये जानने के लिए आपको टैंक हिला के देखना पड़ेगा, या फिर एक और ऑप्शन है जैसे रॉयल एनफील्ड में होता है कि लाइट जल जाती है, वैसे इसमें है कि एक लाइट ब्लिंक हो जाती है। जब आपकी बाइक में 5 लीटर से नीचे फ्यूल जाता है तो वो लाइट जल जाती है, बस आप तभी जान सकते हो कि आपकी बाइक में फ्यूल कम है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि बाइक में कितना फ्यूल है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही ख़राब लगी, सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ लगी इस बाइक की कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे सिस्टम देने के बाद भी, इतना अच्छा मैकेनिज्म देने के बाद भी, इतनी पावर देने के बाद भी एक छोटी सी कमी छोड़ दी है इन्होंने, और ये कमी दूर नहीं हो सकती। कावासाकी को एक फ्यूल गेज देने में क्या ही दिक्कत थी। एंड स्पीड सेंसर, मेरी स्पीड 95, 100 पे चल रहा हूँ, 95 दिखा रहा है, समझ रहे हो, ये है स्पीडोमीटर एरर। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, एंड अपनी बाइक का भी ध्यान रखो। WD-40 ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, फटाफट जाओ लिंक पे क्लिक करो और अपनी बाइक के लिए ऑर्डर करो WD-40, क्योंकि ऑल इन वन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।